अब देखिए, बात करते हैं शाहाबाद, मगध और तिरहुत प्रमंडल की। तो एनडीए का जलवा यहां पर इस विधानसभा रिजल्ट में कायम रहा। इसमें उपेंद्र कुशवाहा ने भी बड़ी भागीदारी निभाई और कैसे मांझी का भी दबदबा कायम रहा वो इस वीडियो में समझेंगे। बाकी और भी कुछ फैक्टर्स पर बात करेंगे। तो बिहार की कुल आबादी में करीब 4.27% कुशवाहा है। इनकी ज़्यादा आबादी शाहाबाद, मगध और तिरहुत में है। मिथिला, कोसी, सीमांचल और अंग में भी असर है। बिहार में करीब 70 सीटों पर कुशवाहा वोटर जीत हार तय करते हैं। इनमें औरंगाबाद, उजियारपुर, काराकाट, समस्तीपुर, प्राणपुर, वाल्मीकि नगर, आरा, पूर्णिया, अमरपुर, बिहार शरीफ, नालंदा, मीनापुर, जगदीशपुर, तारापुर, जीरादेई, महनार, विभूतिपुर, हथुआ, सासाराम, सिवान सदर, दिनारा, बाजपट्टी और पटना साहिब जैसी और सीटें शामिल है, जिस पर कुशवाहा वोटर सबसे ज़्यादा हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ी और इनमें 4 पर जीत हासिल कर ली। मांझी का भी दबदबा कायम इस बार रहा, जिसने एनडीए को मजबूती दी। बिहार में मुसहर जाति की अगर बात करें तो 3.08% ये लोग हैं। दक्षिण बिहार, खासकर गया जिले में मुसहर जाति के लोग सबसे ज़्यादा हैं। बिहार की 35 सीटों पर मुसहर कम्युनिटी का असर भी है। इनमें इमामगंज की सीट है, कुशेश्वर स्थान, बेलागंज, बाराचट्टी, टेकारी, तरारी, अगियाव, चेरिया बरियारपुर, अलौली सीटें शामिल हैं। मांझी ने 6 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, इनमें से 5 जीत गए। बीजेपी और जेडीयू ने चुनाव से पहले जातीय समीकरण को तो दुरुस्त किए ही, ये भी दिखाया कि सरकार डेवलपमेंट पर भी पूरा ध्यान दे रही है। बीते 3 महीनों में पूर्णिया एयरपोर्ट और बेगूसराय में केबल ब्रिज के उद्घाटन किए गए। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जानकी मंदिर के जरिए हिंदुत्व की पॉलिटिक्स भी साधी गई और पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान 16 सभाएं की। ये सभाएं और भी ज़्यादा कुछ जगहों पर हुई। शुरुआत 24 अक्टूबर को समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम से हुई, फिर बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, छपरा, सहरसा, कटिहार, आरा, नवादा, भागलपुर, अररिया, औरंगाबाद, भभुआ, सीतामढ़ी और बेतिया जैसी जगहों पर सभाएं पीएम नरेंद्र मोदी की हुई। और इन जिलों में 122 सीटें हैं। 97 पर एनडीए को जीत मिली। और इस बार चुनाव में प्रशांत किशोर सबसे बड़ा फैक्टर भी थे, लेकिन क्या कर पाए और वो भी सबके सामने है। उन्होंने 240 सीटों पर चुनाव लड़ा, आक्रामक प्रचार किया, हालांकि इसका असर फिसड्डी रहा। उनकी पार्टी जनसुराज के सारे कैंडिडेट पिछड़ रहे थे। माना जा रहा था कि अगर जनसुराज का वोट प्रतिशत बढ़ा तो एनडीए को नुकसान होगा। तस्वीरें धीरे धीरे करके साफ चली गई कि खाता तक जनसुराज की पार्टी नहीं खोल पाई। एनडीए तिरहुत की 55 सीट जीत ली है, जो पिछली बार से 19 ज़्यादा है। वहीं मगध की 40 सीट पर एनडीए ने काबिज किया, जो पिछली बार से 22 ज़्यादा है। शाहाबाद में 2020 के मुकाबले 17 सीट ज़्यादा, यानी 19 सीट पर एनडीए काबिज है। तो पिछली बार यहाँ सिर्फ 2 सीट ही एनडीए जीत पाया था। एनडीए ने पिछली बार के मुकाबले मिथिलांचल में 10, संघ प्रदेश में 7 और सीमांचल प्लस कोसी के इलाके में 2 नई सीटें जीत ली हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए की प्रचंड जीत की चकाचौंध के बीच एक महत्वपूर्ण पहलू लगभग नजरअंदाज हो गया, वो है नोटा का, यानी कि नन ऑफ द एबव का एक ऑप्शन आपके पास होता है। और इस वोटों की गिनती की अगर बात करें, बढ़ती संख्या की बात करें, तो नालंदा जिले की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार नोटा में कुल 35,493 मतदाताओं ने अपनी मुहर लगाई, जो पिछली बार की तुलना में 4 गुना अधिक रही। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या भर नहीं, बल्कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के प्रति एक बड़े वर्ग की नाराजगी और असंतोष का प्रतीक भी दिखा। ये कुछ जगहों पर नजर आया। और ऐसे ही जो है कुछ और ज़िलों की अगर बात करें तो वहाँ पर स्थिति ऐसे ही बनी रही, यानी कि जो कोई विकल्प पार्टियों में नहीं देखा उसने नोटा का बटन दबाया।